प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड राजस्थान का भूगोल अपन पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में अपन ने राजस्थान के भौतिक विभागों का विस्तार से अध्ययन किया। उसके पश्चात अब दूसरा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी राजस्थान के या भारत के जितने भी अपन तत्व पढ़ते हैं, जैसे कि जलवायु है, मृदा है, उसके बाद वनस्पति है, कृषि है, तो ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर अपन को पहला वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया कि राजस्थान के भौतिक विभाग, तो भौतिक विभाग से प्रभावित है जलवायु, या यूँ कहें कि जलवायु से प्रभावित है भौतिक विभाग, या सब एक दूसरे से प्रभावित है। जलवायु और भौतिक विभाग से प्रभावित है फिर मृदा या अपवाह तंत्र, मृदा से फिर प्रभावित है कृषि। तो इस तरह से जितने भी अपने विषय हैं, टॉपिक हैं, ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, एक दूसरे से प्रभावित हैं। तो अगर अपन को पहले वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया है, तो ही अपन को दूसरा वाला बहुत अच्छे से समझ आ सकता है। तो राजस्थान के भौतिक विभाग पहले अपन ने पढ़ लिए हैं। आज अपन नेक्स्ट चालू कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु। जलवायु देखो दो शब्दों से मिलके बनी है, जल प्लस वायु। तो जल का मतलब है आर्द्रता या नमी की मात्रा, तो किस तरह से नमी की मात्रा की उत्पत्ति और उसके स्वरूप, और वायु के अंदर वायु की गति, दिशा और उसकी उत्पत्ति। तो दो शब्द आते हैं, देखो एक आता है जलवायु और दूसरा आता है मौसम। तो जो जलवायु होता है वो दीर्घकालिक अवस्था है, मौसम की दीर्घकालिक अवस्था को जलवायु कहते हैं, और जो मौसम है वो जलवायु की अल्पकालिक अवस्था को मौसम कहते हैं। दोनों में अंतर इतना है कि जलवायु तो 10 वर्ष या उससे अधिक की जो जलवायु के तत्व हैं या उनकी अवस्था है उनका योग है, और जो मौसम है वो एक दिन या एक सप्ताह या एक महीने तक की अल्पकालीन वायु की अवस्था है। तो जलवायु को यूँ कह सकते हैं कि मौसम का विस्तृत रूप है, और मौसम को ये कह सकते हैं कि जलवायु का छोटा रूप है। फिर अपन बात करते हैं जलवायु या मौसम के जो तत्व हैं। तो जलवायु के तत्व हैं जैसे इसमें तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता, पवन वेग और सूर्यता। तो ये सारे जो तत्व हैं ये जलवायु के भी हैं और मौसम के भी हैं। एक बार दोबारा समझ लें, जलवायु और मौसम में मुख्य अंतर, जलवायु मौसम का ही दीर्घकालिक अवस्था है, और जो मौसम है वो जलवायु की अल्पकालिक अवस्था है, या अल्पकालिक जो वायु की अवस्था है उसे मौसम कहते हैं, और जो दीर्घकालिक वायु की अवस्था है उसे जलवायु कहते हैं। जैसे अगर एक दिन अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई तो अपन ये नहीं कह सकते कि आज की जलवायु ठंडी है, अपन ये कहेंगे कि आज का मौसम ठंडा है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें मौसम शब्द की, कि मौसम जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, और मानसून इसी से निकला है, और मानसून का मतलब होता है किसी एक निश्चित दिशा में चलने वाली पवनें। तो ये अपनी बात क्लियर हुई जलवायु और मौसम क्या होता है उसके बारे में। और मौसम जो है एक अरबी शब्द है जो कि मौसिम से आया है, और भारत में सबसे पहले अल मसूदी ने इस मौसम शब्द का प्रयोग किया था। अरबी भाषा का शब्द है ये, वो भी अरबी विद्वान थे जिन्होंने मौसम शब्द का प्रयोग किया। अब अपन बात करते हैं राजस्थान में जलवायु के निर्धारक कारक, या यूँ कहें कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं राजस्थान में। कि अब राजस्थान के एक और थार का मरुस्थल है, अपन ने पहले भी पढ़ा, अरावली पर्वतमाला है, फिर पूर्व में पूर्वी मैदान है, दक्षिण पूर्वी पठार है, ठीक है, और समुद्र से काफ़ी दूर है। तो इन सब से प्रभावित होकर राजस्थान की जलवायु का निर्धारण होता है। तो अगर राजस्थान की जलवायु को देखें तो ये अक्षांशीय स्थिति इसको प्रभावित करती है, धरातल इसको प्रभावित कर रहा है, समुद्र से दूरी इसको प्रभावित कर रही है, चौथा अरावली पर्वतमाला की स्थिति प्रभावित करती है, पांचवा समुद्र तल से ऊंचाई, और छठा है हिमालय की स्थिति। अब अपन एक एक करके इन सब के डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये सब राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति का मतलब है कि राजस्थान ग्लोब पर या विश्व में कहाँ पर स्थित है। तो जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। तो अगर अपन ग्लोब में राजस्थान की स्थिति देखें, या अपन ग्लोब देख रहे हैं,
सबसे पहले इस ग्लोब को दो भागों में अपन ने बराबर से काटा, तो इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पहले हैं, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। इसे 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में चले 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसे कर्क रेखा या इंग्लिश में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और जो दक्षिण में है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे मकर रेखा या इंग्लिश में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण वाला जो भाग है ये कहलाता है बच्चों उष्ण कटिबंध। यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर और इसी तरह से दक्षिण में, ये कहलाता है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण, उप प्लस उष्ण, इसमें उष्ण की मात्रा ज़्यादा है। फिर 45 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर, ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, शीत अधिक उष्ण कम, तो ये वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में कि 66.5 डिग्री, 45 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण। उसके बाद अपन चलें 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर और इसी तरह से दक्षिण में, तो ये कहलाता है शीत कटिबंध। यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ साल भर ठंड रहती है, तो ये शीत कटिबंध। वापस से अपन देख लें 0 डिग्री से दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, सबसे पहले उष्ण कटिबंध, फिर उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर उपोष्ण कटिबंध, फिर 45 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों अक्षांशों में, दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण कटिबंध, और उसके पश्चात 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर शीत कटिबंध। अब अपन राजस्थान को देखें कि राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा निकल रही है। तो राजस्थान का जो थोड़ा सा भाग है ये तो अपना है उष्ण कटिबंध में, बहुत थोड़ा सा, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं, और जो अधिकांश भाग है राजस्थान का ये अपन आ रहे हैं उपोष्ण कटिबंध में। तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अगर तो इस विस्तार की दृष्टि से अपन देखें कि इधर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और इधर उत्तर में गंगानगर में आते आते तिरछी किरणें पड़ती हैं, तो राजस्थान के विस्तार को देखते हुए कि तापमान में अंतर पाया जाता है इधर दक्षिणी राजस्थान में और उत्तरी राजस्थान में। उसका कारण है अक्षांशीय स्थिति। तो क्या निष्कर्ष निकला कि जो राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है, तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो ये हुआ पहला। अब इसके बाद दूसरा है धरातल का स्वरूप या थार का मरुस्थल, या अपन यूँ कह सकते हैं धरातल। जो दूसरा है वो है धरातल। तो ये अपन को पता है कि राज्य का 60% जो भाग है वो मरु प्रदेश है, पहले भी पढ़ा था अपन ने, जिसके अंदर राज्य के 12 जिले सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर जो है उच्च तापमान पाया जाता है थार के मरुस्थल में। तो उच्च तापमान और निम्न वायुदाब, तापमान और वायुदाब का उल्टा संबंध होता है, ये आप अच्छे से जान लें। तापमान और वायुदाब का विपरीत संबंध होता है या उल्टा संबंध होता है। उच्च वायुदाब जहाँ होगा वहाँ का निम्न तापमान होगा, या उच्च तापमान होगा तो वहाँ का निम्न वायुदाब होगा। और हवाएं जो पवनें हैं वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो राजस्थान में क्या होता है, थार के मरुस्थल में उच्च तापमान है तो निम्न वायुदाब है, और दूसरी ओर सागर के अंदर अपेक्षाकृत कम तापमान होता है तो वायुदाब उच्च होता है। तो समुद्र से थार के मरुस्थल की ओर पवनें चलने लगती हैं, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती हैं। तो जो राजस्थान का या थार का जो मरुस्थल है वो मानसून को आकर्षित करता है, या यूँ कहें कि मानसूनी हवाएं अरब सागर से धरातल या थार के मरुस्थल की ओर चलती हैं। दूसरी तरफ अपन देखें कि पश्चिमी रेतीले जो भूभाग है वहाँ ग्रीष्म ऋतु में जो दिन का तापमान है वो 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जबकि रात में 14 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो धरातलीय स्थिति के कारण राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर दैनिक तापमांतर और वार्षिक तापमांतर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दैनिक तापमांतर का मतलब है दिन और रात के तापमान में अंतर,
तो दैनिक तापमांतर अधिक मतलब दिन में तापमान हो जाता है 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में पहुंच जाता है 14 से 17 डिग्री। तो दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है, तो उसे कहते हैं दैनिक तापांतर। दूसरा है वार्षिक तापांतर, वर्ष के तापमान में अंतर, वर्ष के सबसे गर्म महीने और सबसे ठंडे महीने के तापमान में अंतर, मतलब शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के तापमान में भी बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। जहाँ गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है पश्चिमी राजस्थान में, वहीं पर शीत ऋतु के अंदर ये हिमांक बिंदु पे भी पहुंच जाता है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी पहुंच जाता है रात्रि में। तो ये हुआ धरातल की किस तरह से जो धरातल है राजस्थान का वो यहाँ के जलवायु को प्रभावित करता है। उसके बाद तीसरा है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी का मुख्य कारण जो राजस्थान की जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का मतलब होता है कि समुद्र से दूर है, कि यहाँ पर समुद्र का समकारी प्रभाव नहीं पाया जाता, मतलब रेत जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। जबकि समकारी जलवायु का मतलब होता है समुद्र का समकारी प्रभाव होता है कि जो जल है वो धीरे धीरे गर्म होता है सूर्य की किरणों से और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो दिन और रात के तापमान में समुद्र के पास वाले इलाकों में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है, जबकि रेगिस्तानी भागों में महाद्वीपीय जलवायु के कारण दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है। तो जो राजस्थान है वो समुद्र से काफ़ी दूर है। अगर अपन बात करें कि कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान स्थित है और अरब सागर के समुद्र से 400 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह से राजस्थान के अंदर महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। वापस देखें अपन, दिन व रात के तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है क्योंकि रेत जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। तो अगर अपन दिन में देखें कि दिन में 12 बजे तक पश्चिमी रेगिस्तान की अपन बात करें कि तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और शाम को 4 बजे होते होते वापस रेत ठंडी होने लगती है, वापस अर्थ रेडिएशन होने लगता है। तो दिन में एकदम 12 बजते बजते बहुत गर्मी हो जाती है और शाम को वापस 4 बजते बजते धीरे धीरे अर्थ रेडिएशन होता है, उससे ठंड होने लग जाती है। तो दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक पाया जाता है। इसी तरह से ग्रीष्म व शीत ऋतु के तापमान में भी अधिक अंतर पाया जाता है। तो ये हुआ राजस्थान में समुद्र से दूरी, या यूँ कहें कि राजस्थान की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है या महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। अब राजस्थान की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाला चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अरावली पर्वत श्रेणियों की दिशा। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि राजस्थान में, इधर देखिए राजस्थान का मानचित्र है, इसमें अरावली जो पर्वत श्रेणियां हैं इनका विस्तार इस तरह से राजस्थान में डायगोनल है और ये ही दिशा मानसूनी पवनों की दिशा होती है कि राजस्थान में जो इधर अरब सागर का मानसून आ रहा है वो अरावली पर्वत के समानांतर ही है, या यूँ कहें कि मानसूनी दिशाएं अरावली पर्वत के समानांतर होते हुए और आगे इधर उत्तर में हिमालय तक चली जाती है। और यहाँ पे क्योंकि इसी के समानांतर है तो यहाँ पे टकरा के बारिश नहीं करती। अगर अरावली पर्वत की स्थिति इस तरह से होती पूर्व पश्चिम, तो आज राजस्थान का स्वरूप कुछ और होता कि यहाँ से जो मानसूनी पवनें आ रही हैं वो इधर पर्वतों से टकरा के बारिश करती हैं और यहाँ पे अच्छी बारिश होती है। लेकिन अब जो स्थिति है वो अरावली पर्वतमाला मानसूनी पवनों के समानांतर ही है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर अपन अरावली पर्वत के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इधर 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो अपन ने जैसे पहला भी पढ़ा कि अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। तो इस तरह से अरावली पर्वत श्रेणियां राजस्थान की जलवायु को प्रभावित कर रही हैं। पांचवा है धरातल की ऊंचाई या समुद्र तल से ऊंचाई। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है। तो राजस्थान में इधर माउंट आबू जो है जिसका सबसे सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है, यहाँ पर तापमान सर्दियों में 0 तक पहुंच जाता है और यहाँ पे वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जबकि दक्षिणी पूर्वी या पूर्वी भागों में ऊंचाई में अंतर के कारण मौसमी दशाओं में अंतर पाया जाता है। तो इस वाले भाग के अंदर दक्षिण पूर्वी राजस्थान और दक्षिण में धरातल की ऊंचाई के अंदर के कारण यहाँ की जो राजस्थान की मौसमी दशा है उनमें अंतर पाया जाता है कि एक तरफ तो 125 सेंटीमीटर बारिश हो रही है और दूसरी तरफ 50 सेंटीमीटर से
कम बारिश हो रही है। तो यहाँ पे ऊंचाई के कारण कम तापमान और अधिक वर्षा पाई जाती है। छठा जो कारण है राजस्थान की जलवायु को जो प्रभावित करता है, वो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी छठा है एक हिमालय की स्थिति, कि हिमालय राजस्थान से काफ़ी दूर स्थित है। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है वो हिमालय की शिवालिक की श्रेणियों से जाकर टकरा के जब वापस पुनः राजस्थान में लौटता है तो वो शुष्क हो जाता है। तो इस वजह से लौटते हुए मानसून से भी राजस्थान में इतनी बारिश नहीं होती। तो ये आज अपन ने पढ़े राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। वापस से एक बार मैं पुनः बता दूं, सबसे पहले अपन ने पढ़ी अक्षांशीय स्थिति, दूसरा थार का मरुस्थल या जिसे धरातल, तीसरा समुद्र से दूरी या जिसे महाद्वीपीय प्रभाव कहते हैं या महाद्वीपीय स्थिति, चौथा अरावली पर्वतमाला की स्थिति, पांचवा समुद्र तल से ऊंचाई और छठा हिमालय की स्थिति। इसके पश्चात नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं।